नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चे, जैसा कि आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन किया गया था, जिसने अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करी थी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था आपको कि अगर एक कार्बन हो तो उसको हम कैसे उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, 2 कार्बन्स होगा तो उसका कैसे लिखेंगे, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा एक ऐसा आपका जो है ग्रुप आते हैं जिसके वजह से हाइड्रोकार्बन्स की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से उसकी रिएक्टिविटी में चेंज आ जाता है, या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये होते क्या है, देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन में मेंशन भी किया हुआ है। ये बेसिकली होते क्या है, an atom, a group of atoms that makes a carbon compound reactive। एक्चुअल में बेटा फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है कि जो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन्स है उसमें से उस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ग्रुप अटैच्ड हो जाता है उसके साथ, ठीक है, और जिसके वजह से हमारे कार्बन की जो कंपाउंड की रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। अब बच्चे आपको पता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो वैसे ही उसी बॉन्डिंग के थ्रू हमारे फंक्शनल ग्रुप्स भी क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच्ड होते हैं। ओके, और ये जो अटैच्ड होते हैं बेसिकली बेटा किसके थ्रू होते हैं, हेटेरो एटम के थ्रू। किसके थ्रू होते हैं, हेटेरो एटम के थ्रू। ओके, हेटेरो मींस होता है atoms other than hydrogen. It can be oxygen also, it can be chlorine also, Cl also, it can be bromine also, ठीक है, Br bromide also, it can be nitrogen atom also and so on and etc. ठीक है, तो ये जो आपका बेसिकली होते क्या फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बन कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को हटा करके उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना करके एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं, और या कह सकते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को रिएक्टिव बना देते हैं। ओके, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। और इन डिफरेंट एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स, एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा जो एटम्स अटैच्ड होते हैं इनको हम हेटेरो एटम कहते हैं। क्लियर बात होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। देखो सपोज किया मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या है आपको पता है, कितने कार्बन से यहाँ पर, प्रोप यानी कि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा इसका नाम। क्लियर बात है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला C3H8। आपको पता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप मुझे जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इतनी बात सुनो बेटा। अब यहां पर क्या है बेटा, सबसे पहली बात सुनो, यहां पर अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी हेटेरो एटम से, ठीक है, सपोज क्या मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां लगा दिया हमने क्लोरीन, Cl लगा दिया। ठीक है बेटा, तो यहां से Cl लगाने की वजह से क्या हुआ, क्या ये हेटेरो एटम आने की वजह से क्या हुआ, इस पूरे की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। समझे बात को, क्या हो गया, इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, क्लोरो करके, ये मुझे था क्लोरो। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप्स का नाम क्या, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप्स का नाम क्या हो गया, फ्लोरो, क्लोरो। ठीक है, वैसे ही अगर यहां पर Cl की जगह पे लगा देते हैं हम, क्या अगर हम Cl की जगह पे यहां पर अगर हम ब्रोमीन ग्रुप्स लगा देते तो ये क्या बन जाता बेटा, इसका नाम हो जाता ब्रोमो। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, यहाँ पर ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप लग जाता है आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो अभी क्या था बेटा, ये क्या था आपका कार्बन कंपाउंड था, हाइड्रोकार्बन था कि नहीं था।
ठीक है, अब ये इसका नाम क्या था, प्रोपेन था। जैसे ही हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्लोरीन ग्रुप को अटैच किया तो उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी और ये आपका रिएक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखो ब्रोमीन को हमने लगा दिया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप, ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप था। क्लियर बात है। और ये क्या हेटेरो एटम है ना, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम्स जो होते हैं उनको हेटेरो एटम कहते हैं। ठीक है बेटे, तो एक तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये रहा हाइड्रोजन हमारे यहां पर बॉन्डिंग में आ रखी है इसने, इसको रिप्लेस करके अगर मैं यहां पर एक OH ग्रुप अटैच कर दूं, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब ये जो OH ग्रुप हमने अटैच किया है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, अल्कोहल। कौन से ग्रुप का, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर क्या बन गया आपका OH ग्रुप आ गया। अब ये जो OH ग्रुप हमने लगाया है ये बेसिकली कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, अल्कोहल फैमिली का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन्स में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप अटैच कर दे तो वो कौन सी फैमिली में आ जाएगा, अल्कोहल फैमिली में आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये जो फॉर्मूला होगा वो OH बन जाएगा। क्लियर बात, ओके। दूसरी बात, अगर मैं इसको हटा करके OH को हटा करके अगर मैं यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच कर दूं, कौन सा ग्रुप अटैच कर दूं, CHO ग्रुप को अटैच कर दूं, CHO। ठीक है, अगर मैं यहां पर CHO ग्रुप को अटैच कर दूं तो देखो यहां पर एक कार्बन की चेन बढ़ गई, यहां पर हो गए 4 कार्बन। और ये जो ग्रुप हमने अटैच किया है CHO, ये बेसिकली होता है हमारा एल्डिहाइड वाली फैमिली का होता है। कौन सी फैमिली का होता है, एल्डिहाइड की फैमिली, जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप उसमें देखेंगे आप इसको। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं इस फंक्शन ग्रुप को, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, ओके। तो ये जो हो गया हमारा कौन सी फैमिली होगी, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड फैमिली का हो गया फंक्शन ग्रुप। ठीक है, अगर इन केस अगर मैं यहां पर H की जगह पे CHO ना लगाकर COOH ग्रुप को अटैच कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका ये, इट विल बिकम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर ये COOH ग्रुप अटैच कर दूंगा मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली बन जाएगी। कैसे दो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डन, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, ओके। अब बात सुनो बेटा, अगर मैं यहां पर एक काम करूं, इसको बता दूं, एक काम करते हैं, अब बात सुनो, हमारे पास प्रोपेन था। अगर मैं एक काम करूं, यहां पर एक कार्बन का कंपाउंड हमें गिवन है। ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। अगर मैं इस कार्बन की चेन में बीच में कहीं पर भी 2 कार्बन के बीच में अगर मैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दूं तो बेटा ये बन जाएगा, ये जो हमारा लगा है बीच में ये वाला ग्रुप, ये बन जाएगा हमारा कीटोन। क्या बन जाएगा, ये कीटोन फैमिली का बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी कार्बन की चेन में C डबल बॉन्ड O जो है बीच में कहीं पर आता है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कीटोनिक फैमिली बन जाएगा, कीटोन्स बन जाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, ओके। तो ये बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, बस होता क्या बेटा, इन फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करने से पूरे केमिकल जो कंपाउंड हमारा है
जो हमारा कार्बन कंपाउंड है उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, देखो बेटा, तो हमने पढ़ा क्लोरोब्रोमो पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा अल्कोहल फैमिली जिसमें OH ग्रुप लगता है। तीसरा हमने पढ़ा था एल्डिहाइड फैमिली वाला जिसमें CHO ग्रुप लग जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। एक हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम COOH ग्रुप को अटैच कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने बात कर रहे थे कीटोन फैमिली की, ठीक है, जिसमें क्या होता है C+O जो होता है हमारा वो दो कार्बन एटम्स के बीच में अटैच हो जाता है, तो वो बन जाती है हमारी कौन सी फैमिली, कीटोन्स फैमिली बन जाती है। ओके बच्चे, तो आई होप कि आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम होमोलोगस रेस के बारे में। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।